अनुपमा से पहले इस घर पे मेरी मां का हक था और उसने मेरी मां का हक गिरवी रख दिया। वनराज, मैं जानता हूं तू कहां जा रहा है। तो रोक क्यों रहे बापूजी? मुझे बा के पास जाने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए। तू फिक्र मत कर, लीला को मैं संभाल लूंगा। बापूजी, कम से कम अब तो अपनी बेटी का नहीं, बा का साथ दीजिए, अपनी पत्नी का साथ दीजिए। मैंने तो हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया है बेटा। पत्नी का साथ और हाथ छोड़ना तूने और कहीं से सीखा होगा, मुझसे नहीं। ताना नहीं दे रहा, पर सच तो सच है। लीला ने मेरी कमियों और गलतियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैंने भी लीला की किसी कमी या गलती की वजह से अपने प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और इसी प्यार की वजह से मैं वो नहीं करता जो वो चाहती है, और वो करता हूँ जो उसके लिए सही है। बापूजी, आपको लगता है कि हमें इस बार भी अनुपमा का साथ देना चाहिए? हाँ, ये घर मेरा दिल है बेटा, और अपने दिल का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़े, उसका सबसे ज्यादा दर्द मुझे है। जिंदगी में कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, नीम का पत्ता खाना पड़ता है। अनुपमा को सबने भला बुरा कहा, गुस्सा किया, पर कभी यह सोचा कि अगर वो पैसा नहीं लाती तो क्या होता? कारखाना सील हो जाता, कैफे और डांस एकेडमी बंद हो जाती। ये तुम्हें मंजूर होता? इस वक्त तू भी गुस्से में है और लीला भी। बात करने में न तो तू उसे शांत कर पाएगा, न वो तुझे। उल्टा दोनों एक दूसरे का दर्द बढ़ा दोगे। इसीलिए कह रहा हूं, तू फिक्र मत कर, मैं लीला को संभाल लूंगा। लगता है सारे ग्रह मेरी ही कुंडली में आके बैठ गए। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। अरे लीला, मेरी बात समझना। क्या समझू? हाँ, क्या समझू? अनुपमा से पहले इस घर की बहू मैं हूँ। अनुपमा से पहले ये मेरा घर है, और उसने बिना मुझे पूछे वो घर राखी को दे दिया। अरे मैं जिसे नागिन नागिन कहती थी, वो नागिन आज मेरे ही मुंह पर तमाचा मार के चली गई। उसने मेरे इस घर को अपना घर का, मेरे चूल्हे को अपना चूल्हा का। मैं लोगों के कान पे सितार बजाती हूँ और उसने मेरी आत्मा के गाल पे सितार बजाए। मेरा सर हमेशा के लिए उस नागिन के सामने झुक गया। अरे इस घर में सब लोग अपने फैसले लेते, कोई मुझे नहीं बताता है। अनुपमा ने फैसला लिया, मुझे नहीं बताया। आपने उसका साथ दिया, आपने भी मुझे नहीं बताया। अरे मैं इस घर में कुछ हूँ कि नहीं? है आप दोनों बाप बेटी ने उस नागिन को मेरे सर पे लाकर बिठा दिया। ठाकुर जी की सौगंध, मैं आप दोनों पर इतनी नाराज हूँ जितनी आज तक नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए कि मेरी जगह उसकी माँ होती और उसका मायके का अगर गिरवी रखना होता तो क्या अपनी माँ से बात नहीं करती, उसे पूछती नहीं? मैंने अनुपमा को अपनी बेटी माना, पर उसने मुझे पराया कर दिया, और आपने भी। लीला, जिंदगी में कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप बाप बेटी ने मिलकर ये फैसला किया है, तो आप दोनों मिलके ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अगर अनुपमा की वजह से मेरा बेटा बेघर हुआ या ये घर वो नागिन के पास चला गया, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हसमुख शाह। जी कहिए। जी मुझे हसमुख शाह जी से मिलना है। मैं उनकी बेटी हूँ, कहिए। कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ये आपके लिए। क्या है? पढ़ लीजिए।
सारी डिटेल्स हैं इसमें। थैंक यू। अग्रीमेंट? इसमें लेटर भी क्या है ये एग्रीमेंट, ये लेटर क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? बताइए नहीं, क्या लिखा है? हाँ? एक कंपनी है जो यहाँ पे एक 5 स्टार होटल और स्कूल बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये आसपास की सारी जमीन खरीद ली है और अब वो हमारा कारखाना खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब डिमोलिश करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे वो 5 स्टार होटल और स्कूल बना पाएंगे। अगर हम बेचने से मना करते तो? इस कारखाने की जितनी कीमत उन्होंने ऑफर की है ना, कोई बेवकूफ होगा जो मना कर देगा। कितनी? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? ठीक से देखिए, शायद 50 लाख होगा। नहीं, एक मिनट, 5 करोड़ ही है। 5 करोड़? पर ऐसे कैसे? कोई यहाँ आया नहीं, किसी ने ये जगह भी नहीं देखी, हमसे बात भी नहीं की और ऐसे 5 करोड़ देने को तैयार है, ऐसे कैसे? पता नहीं, उसमें लिखा है कि अगर हम लोग रेडी हो जाते हैं कारखाना बेचने के लिए तो हमारी डायरेक्ट ओनर से मीटिंग होगी और वो हमें वहीं का वहीं 5 करोड़ रुपए का चेक दे देगा। कौन है ये ओनर? कहाँ से आए? कैसा आदमी है? कहीं ये भी तो फ्रॉड नहीं है? और उसे इसी जगह पे होटल और स्कूल क्यों बनाना है? पता नहीं, इस पे तो कोई अनुज कपाड़िया लिखा हुआ है। अनुज कपाड़िया? 5 करोड़ हमारी कारखाने की जगह के? कहीं ये ठग-बग तो नहीं है ना? नहीं बा, मैंने अनुज कपाड़िया के बारे में पता किया, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और अगर उसने आसपास की सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली है तो सोचो वो हमारा कारखाना खरीदने के लिए कितना डेस्परेट होगा। दैट मीन्स कि हम लोग ये डील अपनी शर्तों पर कर सकते हैं। अब 5 करोड़ तो दे रहे, अब उसकी जान लेगी क्या? बा, ये बहुत अच्छा ऑफर है और इस वक्त 5 करोड़ हमारे लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। आज से पहले हमें पैसे की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी बापूजी। राखी दवे का 20 लाख का कर्ज है, विद इंटरेस्ट EMI चुकाते चुकाते उम्र गुजर जाएगी, लेकिन लोन खत्म नहीं होगा। ऊपर से बैंक का लोन अलग। बापूजी, अगर ये डील हो गई ना तो हम लोग कहीं पे भी अपना नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बात प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, लेकिन कारखाने के साथ कूल रूट के इमोशंस जुड़े हुए। समर, डोंट बी एन इमोशनल फूल लाइक योर मदर। लोन पैसों से चुकाया जाता है, इमोशन से नहीं। समर, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस समय प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। कहने को हमें 40 लाख रुपए चुकाने हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म EMIs में जाएंगे तो we'll end up paying 70-80 लाख। और अगर हम इतने पावरफुल लोगों का ऑफर रिजेक्ट करेंगे, वो लोग किसी ना किसी तरीके से हमारे पर प्रेशर डालेंगे। इन लोगों को अपनी बात मनवाने के ना 100 तरीके आते हैं। वाह, मुझ में और अनुपमा में फर्क है। अनुपमा को ठग लिया गया था, मुझे कोई ठग नहीं सकता है। और अगर मुझे इस डील में 1% की भी प्रॉब्लम नजर आई ना या शक हुआ तो मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। पर यह मौका अगर हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम लोग राखी दवे के चंगुल से कभी नहीं निकल पाएंगे। वाह बापूजी, अब अनुपमा ने जो नागिन को सर पे बिठा के रखा है वो तो उतारनी पड़ेगी ना। कारखाने की जगह भी शुभ है। अरे बात शुभ है तभी तो 5 करोड़ मिल रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है? मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है, बाकी तेरे बापूजी को पूछ। बापूजी कुछ तो बोलिए। बापूजी, समर, जा बेटा अपनी माँ को बुला ला। कोई जरूरत नहीं है अनुपमा को बुलाने की। अनुपमा को इस फैसले में बोलने का कोई हक नहीं है बापूजी। इस मुसीबत को वही लेके आई थी और हम लोग इस मुसीबत को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पैसा वाकई सब कुछ बदल देता है। पैसा नहीं बदलता है बापूजी, मुसीबत बदल देती है। आई एम सॉरी बापूजी,
इस बार ना ही मैं अनुपमा की बात मानूंगा और ना ही आपकी। बात माननी नहीं है तो पूछ क्यों रहा है? जा कर ले कारखाने का सौदा। करूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ। और मैं अगर आशीर्वाद न दूं तो? आपको आशीर्वाद देना होगा बापूजी। आशीर्वाद मांगा जाता है बेटा, छीना नहीं जाता। ये सच है कि ये कारखाना मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। ये भी सच है कि इस कारखाने से मेरी यादें जुड़ी हुई है। पर यह भी सच है कि इंसान यादों में नहीं जीता, आज में जीता है। और आज का तकाजा ये है कि ये कारखाना बेच देना चाहिए। बेटा, हम पुराने लोग हैं। इस उम्र में भी पिता की यादों के रिश्ते जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। पर तेरी बात सही है बिल्कुल। कारखाना बेचने से हमारी मुसीबतें अगर खत्म हो जाती है और अनुपमा का जो टेंशन है वो कम हो जाता है तो बेच दे। बापूजी, मैं आज ही लॉयर से मिलकर एग्रीमेंट के सारे डिटेल्स चेक करवा लूंगा। अगर सब कुछ सही होगा तो हम लोग आज ही साइन कर देंगे और कल हम लोग जाके अनुज कपाड़िया से मिल लेंगे। दैट्स अ ग्रेट प्लान। तो तेरे वो दोस्त के फादर लॉयर हैं? हाँ। समर, पता नहीं मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा बेटे का, दूसरा बेटी का और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। उस घर का एक हिस्सा तुम्हारा है एंड आई वांट दैट। ये कारखाने की जगह में अपने डांस स्कूल के साथ कैफे खोलने का सोच रही है। काफी सालों से इस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ है। कितना टैक्स है? 20 लाख रुपए। इस कारखाने की जितनी कीमत उन्होंने ऑफर की है ना, कोई बेवकूफ होगा जो मना कर देगा। कितनी? 5 करोड़ रुपए। वक्त है, बदल देता है तो बदलता भी है। ये भी बदलेगा। आई एम सो हैप्पी भी। एक बार ये डील फाइनल हो गई ना, उसके बाद हमारी लाइफ सेट। फिर हमें राखी दवे के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और फिर मेरा नया कैफे भी होगा। बिल्कुल, मैं भी किसी कंपनी में जॉब नहीं करूंगी, मैं अपना खुद का स्टार्टअप खोलूंगी। Why not? और थोड़े पैसे ना मैं बच्चों के लिए इन्वेस्ट करूंगा, थोड़े बाबूजी के लिए। या वो सब हो जाएगा, मगर वी हमें अपनी लाइफस्टाइल पर भी थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। हम घर को अच्छे से रेनोवेट करेंगे और एक अच्छी गाड़ी तो बनती है, एंड एक फॉरेन ट्रिप, एंड बी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई नीड बेटर मेकअप। सब होगा, सब हो जाएगा, बस एक बार ये डील क्रैक हो जाए। और हाँ, ये जो अनुज कपाड़िया है ना, उससे मिलने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नंदू, सब ठीक है ना? जब से तुम्हें वो फोन कॉल आया तुम तब से बहुत परेशान लग रही हो। हेलो? तुम्हें मेरा फोन उठाने की क्या जरूरत थी समर? मैं तुम्हारा फोन कभी आंसर करती हूँ क्या? आई एम सॉरी समर, वो एकेडमी में तुम्हारे ऊपर स्नैप नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, किया भी तो क्या हुआ, प्यार में चलता है। तुम्हें मुझ पे स्नैप करने का हक है, और अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे जानने का हक है, क्योंकि ये बात हम दोनों को पता है नंदू, वो कॉल ऑनलाइन शॉपिंग से तो नहीं था। इट्स ओके, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जब भी ठीक लगे तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम से अकेले डील करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो दैट कि मैं, मम्मी, हम सब यहाँ पर हैं, और अगर तुम्हें नहीं भी बताना है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट अंदर चलो, सबके साथ रहो, बी देयर। नहीं समर, मैं बहुत थक गई हूँ, आई वांट टू रेस्ट। मैं घर जाके रेस्ट करती हूँ, थोड़ी टाइम बाद तुम्हें कॉल करती हूँ ना मैं। हाँ नंदू,
लॉल। लॉल। आखिर नंदू को हुआ क्या है? मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मम्मी और नंदू है, और दोनों ही बहुत परेशान हैं। हे कान्हा जी, मम्मी और नंदू की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दीजिए। मेक देम हैप्पी प्लीज। कारखाना चला जाएगा, ये सोच सोच के परेशान हो। ना, अरे ईंट पत्थर का क्या मोह करना। जमीन जायदाद होते ही इसलिए, बच्चों के काम आए इसलिए। पैसा आएगा तो बच्चों के ही काम आएगा ना। तो किस लिए परेशान है? परेशान नहीं हूं, बस थोड़ा सा उदास हूं। लीला, बचपन का कोई दोस्त अगर पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाता है तो पता होता है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। फिर भी थोड़ा सा दुख तो होता है ना, अलग होने का दुख, साथ छूटने का दुख। बस वैसे ही कुछ हो रहा है। ये कारखाना मुझे मेरे बापूजी ने दिया था। वहां दुपट्टों का काम होता था। मैं बापूजी के साथ वहां जाके दुपट्टों में रंग भरने का काम करता था। अच्छा है, रंग का कारखाना अब बच्चों की जिंदगी में रंग भरने के काम आएगा। बड़ों की दी हुई चीज बेचने का मन तो नहीं करता, तो क्या करें? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, प्रैक्टिकल। जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है। हाँ, पर प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो नहीं ना कि थोड़ा सा दुखी भी ना हो सके। पत्नी के जेवर, पति की जमीन होते ही है बुरे वक्त में बेचने के लिए। फिर भी उसे बेचने के वक्त आंखों में नमी आती है। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ नहीं, ये कि मैं खुश होके घर पे आई, मुसीबत टल गई। कम ऑन मम्मी, आप हर चीज में बेस्ट हैं सिवाय झूठ बोलने के। बताइए क्या फील कर रही है आप? आपको लगता है कारखाना बेचने का फैसला गलत है? नहीं, फैसला बिल्कुल सही। तो मम्मी फिर आप उदास क्यों है? वो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे बाबा ने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे पैसे छोड़ कर मेरे लिए 2 सोने की चूड़ियां बनाई थी। बाबा जब तक थे तब तक वो बस चूड़ियां थी, पर पापा के जाने के बाद वो याद बन गई। हमारा सब कुछ बिक गया, तब मैं नहीं रोई, पर जब वो चूड़ियां बेचने की बारी आई ना, तो मैं पता था कि जरूरत है, बहुत जरूरत है, बेचना ही पड़ेगा, पर वो बात बहुत चुप गई। इससे समझ सकती हूँ कि कारखाने का जाना बापूजी को कितना चुभ रहा होगा, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। और ये दर्द उन्हें मेरी वजह से हो रहा है, मुझे कारखाने से नहीं, मेरे बापूजी से मोह है। और देखने समर, मैं ही इनके दर्द का कारण बन गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।